टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। तो डिस्ट्रैक्शंस क्या चीज़ हैं जो हमको हमारा काम करने से रोकती हैं। अब अलग अलग तरीके की डिस्ट्रैक्शंस होती हैं लाइफ में। फॉर एग्जांपल, हम रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं, जा तो रहे हैं हम किसी और काम से, लेकिन अचानक हम रास्ते में किसी एक आदमी को देखते हैं जो कुछ ऐसा काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, जो कुछ अजीब है, जो नॉर्मल से हटकर है कुछ। तो ऐसे में हमारा ध्यान ऑब्वियसली उसकी तरफ जाता है। तो खैर, हम वापस अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। हम इस टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट को भी डिस्ट्रैक्ट कर देता है। वो एक बंद कमरे में बैठा हुआ अपनी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अचानक से उसका जो मोबाइल फ़ोन है उस पर एक नोटिफिकेशन आता है, और नोटिफिकेशन की जो टोन बजती है उस टोन से ही एकदम वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और हो भी क्यों ना, पिछले कुछ टाइम से, बल्कि मैं कहता हूँ पिछले 3-4 सालों से कुछ इस तरीके की नई नई चीज़ें आ रही हैं, खास तौर पर स्टूडेंट्स की लाइफ में, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक बहुत छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि 2020 में जब बच्चों ने पूरा साल कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, कभी कभी हाइब्रिड मोड में भी रहकर बच्चों ने पढ़ाई अपनी कंप्लीट करी, पूरे साल मेहनत करी, 10th वाले बच्चों ने और 12th वाले बच्चों ने। लेकिन लास्टली क्या देखा गया कि सीबीएसई हुआ, आईसीएसई हुआ, इनफैक्ट स्टेट बोर्ड्स हुए, सभी ने अपने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए थे, ये देखते हुए कि स्टूडेंट्स की जान को खतरा हो सकता है। सेकेंड वेव वाज एक्सपेक्टेड एट दैट टाइम। तो इस वजह से उस टाइम एग्ज़ाम कैंसिल हुए। अब न जाने कितने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस चीज़ को आज भी भुनाने की कोशिश करते हैं। कैप्शन आ जाएगा, बड़ा बड़ा सा थंबनेल लिखा हुआ आ जाएगा वीडियो के ऊपर कि सीबीएसई इस बार भी एग्जाम्स को कैंसिल करना चाहती है। अब बस, स्टूडेंट तो पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते किताब तो रख दी साइड में, मोबाइल फ़ोन उठा लिया। अब मोबाइल फ़ोन उठाया है तो चलिए, फिर देखा, उसको देखा, 1 या 2 मिनट बाद पता चल गया कि र्यूमर है, नकली खबर है, इसमें कुछ दम नहीं है, सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए ये खबर भेजी गई है ताकि हम इनके चैनल को व्यू करें जाकर। तो ये गलत तरीका है। अब इसमें आप ये देखिएगा कि इसमें स्टूडेंट का जो ध्यान था वो तो भटका ना। आपको कंसंट्रेट करने में, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो आप जानते हैं कि कंसंट्रेट करने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। आप नोटबुक खोलेंगे, जो भी चीज़ आपको पढ़नी है, आपको कंसंट्रेट करने में समय लग जाता है, और वो टाइम आपको आकर किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। फिर अकेला वो चीज़ तो आप देखेंगे नहीं, फिर आपने व्हाट्सएप का भी कोई नोटिफिकेशन देख लिया, कुछ फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो लगातार आपको डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं। फिर सिर्फ अकेला ये हो, नई नई मार्किंग स्कीम भी चेंज हो रही है इस बार तो। नहीं 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 नहीं, इस बार तो जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का पैटर्न ही पूरा चेंज हो रहा है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि सीबीएसई या गवर्नमेंट वो आपकी दुश्मन नहीं है। स्टूडेंट्स का कभी कोई भी नुकसान नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि स्टूडेंट्स ढंग से पढ़ाई करें और बहुत अच्छे से अपना आउटपुट बहुत अच्छा देते हुए, एकेडमिक आउटपुट बहुत अच्छा देते हुए अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें। तो ये प्रॉब्लम की बात है। अब इस प्रॉब्लम का बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है, मैं इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए इस फोरम पे आज दोबारा आपके सामने आया हूँ कि बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। तो इफ़ेक्ट्स की ज़रा आप बात कर लेते हैं कि इसका असर स्टूडेंट की लाइफ पर कैसे पड़ता है। तो सबसे पहला जो असर है वो तो इसी चीज़ में पड़ता है कि जो उसका मुख्य काम है, जो मेन काम है पढ़ने का, उसका पढ़ाई में ही मन नहीं लगता। वो पढ़ना ही नहीं चाहता क्योंकि उसको बार बार ये लगता है कि शायद कोई नई चीज़ आने वाली है, शायद एग्ज़ाम का पैटर्न बदलने वाला है, पैटर्न बदल जाएगा तो मैं जिस पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ वो तो बेकार हो जाएगा, शायद मार्किंग स्कीम चेंज होगी, शायद सिलेबस रिड्यूस होगा, मैं तो एक्स्ट्रा सिलेबस कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बच्चे के मन के अंदर धीरे धीरे आने लगती हैं और अकॉर्डिंगली वो एक्ट भी करने लगता है। उसके अलावा चलिए, बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते अचानक से टाइम होता है, उसको टाइम का ध्यान नहीं रहा, बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, उसको टाइम का ध्यान नहीं रहा कि अब उसका खाने का टाइम हो गया है। अचानक से उसकी मदर उसको आवाज़ लगाती हैं, खाना तैयार हो गया है बेटा, आजा खाना खा ले। हाँ क्या है, आ रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ ना कुछ इंपॉर्टेंट काम, अभी टाइम लगेगा मेरे को, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड रिमेनिंग इरिटेटेड ऑल द टाइम। बच्चा हर टाइम इरिटेटेड रहने लगता है, उसको हर वीडियो से लगता है कि मुझे इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ नई चीज़ या नई खबर रिलेटेड टू माई अकेडमिक्स, रिलेटेड टू माई सिलेबस पता लगने वाली है, और वीडियो के अंदर निकलता कुछ नहीं है, सारे के सारे र्यूमर्स होते हैं, फॉल्स न्यूज़ होती हैं। तो बच्चा हर वक्त इरिटेटेड रहने लगता है। और जो तीसरा असर आता है, वो तीसरा असर आपका रिपोर्ट कार्ड जो है वो आपको दिखा देता है। रिपोर्ट कार्ड में आपकी पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस दिखाई देती है, और उसकी वजह से घर पर भी आपकी डांट पड़ती है, टीचर भी आपकी डांट लगाते हैं, और आपको अपने जो फ्रेंड्स हैं जो एकेडमिकली एक्सेल कर रहे हैं उनके सामने
अपने मार्क्स डिस्कस करने तक में थोड़ी शर्म आने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। मैंने आपसे 3 इफेक्ट्स इसके डिस्कस करे, और भी हम अपनी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, ये 3 बड़े इफेक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस करे। और चलिए, इफेक्ट्स तो हैं, अब जरा इनके सॉल्यूशंस की भी बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं इन प्रॉब्लम्स के। तो पहला सॉल्यूशन ये है, स्विच टू द बेसिक्स। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स लगातार, ज़माना पुराना हो, ज़माना आज का हो, या ज़माना आज से 50 साल बाद का हो, बेसिक्स को आप नहीं छोड़ सकते। आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, काफ़ी हद तक चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। तो जब तक आप उन बेसिक फंडामेंटल्स पर लौट कर वापस नहीं आते, कोई वीडियो देखकर आपका काम नहीं चलेगा कि किसी टीचर ने आपको पढ़ा दिया और आप बैठे हुए हैं, सिर्फ एक फिल्म की तरह आप उसको देख रहे हैं। आपको बीच बीच में वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। अब जो उसने टीचर ने लिखा है, आपको उसको नोट करना पड़ेगा। एक एक चीज़ आपको, ये मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ ऑनलाइन ही क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस में भी मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आजकल नोटिस करा है कि वो लिखते नहीं हैं कुछ भी। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक आपकी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर नहीं होंगी। दिमाग में ये आता है कि अरे वीडियो तो हमको शेयर कर ही देते हैं, वीडियो तो हमारे पास आ ही जाती है, हम वहाँ से रिवाइज कर लेंगे। नहीं, एग्ज़ाम में आपको लिख कर आना है। तो मेरा सेकंड सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है कि अगर आपने मेरा फर्स्ट स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिया, तो जो हमारा सेकंड सॉल्यूशन है, सेकंड सॉल्यूशन है ही ये जो मुझे भी मेरे टीचर सिखाया करते थे और मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस बाय राइटिंग। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स भी आपसे कहते होंगे कि बेटा हम भी लिख लिख कर प्रैक्टिस करते थे, आप भी लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो उससे होगा क्या, आप लिखेंगे ना, आपका किसी फालतू की नोटिफिकेशन पर ध्यान ही नहीं जाएगा। और दूसरी चीज़, जब आप चीज़ों को पहले पढ़ेंगे, तब आपका किसी नोटिफिकेशन पर ध्यान ही नहीं जाएगा। लिखेंगे, आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपको जो प्रॉब्लम आती है ना कि मेरा एग्ज़ाम पेपर छूट जाता है, मेरे को टाइम नहीं मिला, टीचर ने मेरा पेपर छीन लिया, ऐसा हो नहीं सकता। कि अगर आप प्रैक्टिस करें तो उससे आपकी इम्प्रूवमेंट हैंडराइटिंग में ना हो, आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। और हाँ, मेन सॉल्यूशन तो मैं भूल ही गया आपको बताना कि आपको अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर देना है, हटा कर रख देना है, अपने पेरेंट्स को दे देना है कि जब तक मैं 2 घंटे तक पढ़कर इस रूम से बाहर ना निकलूं, मुझे ये मोबाइल फ़ोन को टच मत करने देना। चाहे किसी का भी फ़ोन आए, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो, कुछ भी बात हो, मैं बहुत बड़ी इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई दरवाजे पर आया है, तो आप बोल दीजिए कि मैं नहीं हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि सॉल्यूशन आप ही के हाथ में है। एंड हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क एंड ओनली हार्ड वर्क इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, जो आजकल मॉडर्न डे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात करी कि जो इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं एकेडमिक लाइफ में स्टूडेंट की, वो किस तरह से उस पर असर डालती हैं, उसके ब्रेन पर असर डालती हैं, और क्या क्या अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं। मैंने आपको 3 सॉल्यूशन बताए जो मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। एक तो प्रैक्टिस बाय राइटिंग, दूसरा अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके हटा दीजिए, अपने पेरेंट्स को दे दीजिए, और रूम में कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, और तीसरा हार्ड वर्क एंड ओनली हार्ड वर्क। तो आई होप कि आपको हमारे सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे। हम अपने इस फोरम पर लगातार आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते रहेंगे और अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस, पॉजिटिव सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। एंड आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने सजेशंस को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजिए, और किसी भी तरीके की कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।